नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल, जहां हम एनिमे की डार्क और पावरफुल स्टोरीज को हिंदी में सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन गट्स की डेंजरस एंट्री और उसका ब्रूटल फाइट, लेकिन आज के एपिसोड 2 में स्टोरी और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एपिसोड 1 देख लीजिए, फिर एपिसोड 2 को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप एपिसोड 1 देख चुके हैं तो चलिए देखते हैं आज का बर्जर्क का एपिसोड 2, जो और भी ज़्यादा डार्क और मज़ेदार है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बर्जर्क एपिसोड 2 एक्सप्लेन इन हिंदी। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक भयानक बैटलफील्ड दिखाई जाती है, जहां पर एक पावरफुल वॉरियर सभी सोल्जर को आसानी से हरा रहा होता है। उसने हैवी मेटल आर्मर पहना हुआ होता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी सोल्जर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तभी बैटलफील्ड पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर गट्स की, जिसको लोग ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी जानते हैं। गट्स बिना डरे उस वॉरियर के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच एक डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि गट्स की फाइटिंग स्किल्स कितनी पावरफुल हैं, क्योंकि वो उस बड़े वॉरियर को भी हरा देता है और बैटलफील्ड पर सबको शॉक कर देता है। इसी फाइट को दूर ऊपर से एक और आदमी देख रहा होता है, जिसका नाम होता है ग्रिफिथ अपनी टीम के साथ यहाँ आया होता है और कहा जाता है कि उसकी टीम ने एक ऐसी बैटल को सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर दिया जो नॉर्मली 3 महीने तक चलती। फाइट ख़त्म होने के बाद गट्स को उस वॉरियर को मारने के बदले कुछ पैसे मिलते हैं। हम देखते हैं कुछ पैसे जो गट्स को मिलते हैं वो चुप्पे से उसको काउंट कर रहा होता है। तभी वहाँ का मिनिस्टर गट्स से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ रुक जाओ या जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन और स्टेबल इनकम दे सकता हूँ। लेकिन गट्स को किसी की नौकरी करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चल देता है। मिनिस्टर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो उसे धक्का देता है और कहता है, मुझे दोबारा कभी मत छूना। गट्स की आंखों में जो गुस्सा होता है उसे देखकर मिनिस्टर भी डर जाता है और गट्स वहाँ से निकल जाता है। अब जब गट्स रास्ते से जा रहा होता है तभी ग्रिफिथ की टीम के कुछ सोल्जर्स उसे देख लेते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये वही सोल्जर है जिसने आज उस पावरफुल वॉरियर को हरा दिया था। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि इसके पास पैसे भी होंगे, क्यों ना इसे लूट लिया जाए। वो ग्रिफिथ से परमिशन मांगते हैं और ग्रिफिथ कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तब वो सोल्जर्स घोड़ों पर बैठकर गट्स पर अटैक करने निकल पड़ते हैं, लेकिन ग्रिफिथ की टीम की एक फीमेल वॉरियर उन्हें वार्न करती है। वो कहती है कि अगर उसने इतने पावरफुल वॉरियर को हरा दिया है तो तुम लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते और गट्स पर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और गट्स की तरफ, जो दूर से ही खतरे को महसूस कर लेता है। कुछ ही पल में घोड़ों पर सवार सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गट्स एक एक करके सोल्जर्स को हरा देता है। फाइट के दौरान उसे चोट भी लगती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और हर सोल्जर को ज़मीन पर गिरा देता है। ये सब देखकर ग्रिफिथ अपनी टीम की एक वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो जाकर गट्स से लड़े। यहीं पर हमें उस वॉरियर का नाम पता चलता है, कास्का बैटलफील्ड में एंट्री लेती है और गट्स के सामने खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कास्का ने दूर से ही उसके ऊपर एक एरो भी फायर किया था, जो उसके हाथ पे लग गया होता है, जिसे वो निकालता है और फिर दोनों के बीच एक फाइट चालू हो जाती है। फाइट के दौरान जब गट्स कास्का का हेलमेट हटा देता है तब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है। इसके बाद गट्स उस पर अटैक करने की जगह सिर्फ उसके अटैक डॉज करता है और धीरे धीरे से उसे गिरा देता है। जब गट्स कास्का को मारने ही वाला होता है तभी अचानक ग्रिफिथ बैटलफील्ड में एंट्री लेता है और एक भाला फेंक कर कास्का को बचा लेता है। अब ग्रिफिथ गट्स को चैलेंज करता है और दोनों के बीच में एक 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ग्रिफिथ बहुत काल्मली गट्स के अटैक को डॉज करता है और फिर एक परफेक्ट मूवमेंट पर वो एक ऐसा अटैक करता है जो सीधा गट्स की चेस्ट में लगता है। इस अटैक के बाद गट्स धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और आखिरकार ज़मीन पर गिर जाता है। ग्रिफिथ की टीम के सोल्जर्स जीत के लिए जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन ग्रिफिन गट्स को मरने नहीं देता। वो उसे अपने कैंप में ले जाता है
यहीं पर हमें गट्स का एक डिस्टर्बिंग नाइटमेयर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बचपन की कुछ भयानक यादें देख रहा होता है। उसके सपने में एक खूनी डीमन जो रेड कलर का होता है और स्केलेटन जैसे क्रिएचर उस पर अटैक करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गट्स के ऊपर वो अटैक करता है। गट्स उसे सारे अटैक डॉज भी कर रहा होता है सपने में। फिर वो एक आदमी से मदद मांगता है, पर वो आदमी कहता है मुझे तो तुमने ही मारा था ना, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? और वो खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर गट्स को दबोच लेता है एंड उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करने लगता है। फिर सारे स्केलेटन भी वहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं। ये मीम तो आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे आज के प्रेजेंट पे। फिर हम देखते हैं कि गट्स कैंप में पड़ा हुआ है और कास्का उसकी बॉडी को गर्म या वार्म करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जिंदा रहे। कुछ देर बाद जब गट्स होश में आता है तो उसकी मुलाकात फिर से ग्रिफिथ से होती है। ग्रिफिथ उससे कहता है कि ये रही तुम्हारी स्वॉर्ड, और वैसे भी इतनी हैवी स्वॉर्ड कोई और चला भी नहीं सकता। हाँ, पर स्वॉर्ड अच्छी तो है। इसके बाद ग्रिफिथ उसका नाम भी पूछता है। वो अपना नाम उसे बताता है कि मेरा नाम गट्स है। इसके बाद ग्रिफिथ गट्स को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। गट्स तैयार होता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद ग्रिफिथ गट्स को अपनी टीम के बारे में बताता है। वो पूछता है, गट्स ग्रिफिथ से कहता है कि ये सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तब ग्रिफिथ कहता है, हाँ, तुम हमारा नाम तो जानते नहीं होगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, हम हैं बैंड ऑफ हॉक। फिर ग्रिफिथ कहता है कि हम यहाँ पे एक 3 महीने के मिशन को 3 दिन में ख़त्म करने वाले आए थे। गट्स कहता है, हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ सुना तो था, आप पर देख आज पहली बार रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ गट्स को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है या ऑफर देता है। उसने गट्स की फाइटिंग स्किल्स खुद अपनी आंखों से देखी थी, इवन फील भी करी थी। हालांकि वो ग्रिफिथ को हरा नहीं पाता, पर गट्स ने कास्का जैसी वॉरियर को हराया था, तभी वो उससे ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन गट्स सीधा मना कर देता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, उसे नौकरी करना पसंद नहीं, तभी वो मना कर देता है। वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता। तब ग्रिफिथ एक डील प्रपोज करता है। वो कहता है कि अगर गट्स उसे फाइट में हरा देता है तो वो फ्री रहेगा, लेकिन अगर ग्रिफिथ जीत गया तो गट्स को उसकी टीम ज्वाइन करनी होगी। गट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ग्रिफिथ भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दोनों स्वॉर्ड टकराने की आवाज़ आती है, यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या गट्स ग्रिफिथ को हरा पाएगा या फिर वो मजबूरन बैंड ऑफ द हॉक्स का हिस्सा बन जाएगा, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्यू एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। मैं हूं अंश और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डार्क एनिमे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।